हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाना कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक मैनेजमेंट के टॉपिक रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो फर्स्टली हम जानेंगे मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्रूटमेंट कैन बी कंसीडर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सोर्सिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एंड शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्टाफ नीड एंड देन फीलिंग इट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है, आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ जी मुझे ये मतलब स्टाफ की नीड है। तो आपने फर्स्टली क्या किया, आइडेंटिफाई किया अपने स्टाफ की नीड को। देन आपने क्या की, रिक्रूटमेंट की। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक होल प्रोसेस है जिसमें पहले स्टार्टली हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, देन सिलेक्टिंग करते हैं, फिर ऑन बोर्डिंग्स करते हैं और राइट कैंडिडेट को राइट जगह पे हम फीलिंग करते हैं, मतलब उसको उसकी जगह पे जो उसको मतलब जो उसकी स्किल्स है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे रिक्रूट करते हैं। देन डेफिनेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट। डेफिनेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ, वही सेम बात, आइडेंटिफाइंग करना, अट्रैक्टिंग करना, इंटरव्यू लेना, सेलेक्टिंग करना, हायरिंग करना, देन ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय। In simple words, we can say that the recruitment involves everything from the identifications of staffing need to filling it. कोई भी जो हम सोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी स्टाफिंग की नीड्स को फिल करने के लिए, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, लाइक हम सिलेक्टिंग भी करते हैं, हायरिंग भी करते हैं, ऑन बोर्डिंग्स भी करते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो ये है हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिपेयर करेंगे कि हाँ जी, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे, किस डिपार्टमेंट में हमें स्टाफिंग की नीड है। देन हम सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग हम करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनली। एक्सटर्नल और इंटरनल ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रिक्रूटमेंट के अंदर ही आता है कि हम रिक्रूटमेंट की सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को हम कहाँ से एप्लीकेशंस को फिल करवा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज करके, कुछ भी, मतलब बहुत एक इंटरनल एक्सटर्नल हमारे सोर्सिंग होते हैं। स्क्रीनिंग करते हैं। देन सोर्सिंग के बाद जो हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, रिज्यूमेज आएंगे, हम उनकी क्या करेंगे, हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। देन जो हमारी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी जो हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, हम उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम उनकी हायरिंग्स करेंगे, फिर ऑन बोर्डिंग्स करेंगे। जो मतलब कि रिक्रूटमेंट की एक तरह की प्रोसेस होती है। हम इसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयरिंग करते हैं। वंस द जॉब ओपन इट अप्रूव्ड इंटरनली, द रिक्रूटर कॉन्टैक्ट द हायरिंग मैनेजर्स। दिस स्टेप इज अबाउट गैदरिंग डिटेल्स अबाउट द ओपन पोजीशंस। हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ हम उसमें देखेंगे कि जो हमारे को रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हम वो प्रिपेयर करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सनस की कौन सी नीड है, जॉब पोस्टिंग के बारे में पता लगाएंगे। देन हम फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग में हम क्या करते होते हैं, सोर्सिंग में हम करते होते हैं कि हमारे जो आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग हम सोर्सिंग करते हैं। सेम एज इट इज़ हम सोर्सिंग टू टाइप से कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। जिसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो। किसके थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। देन हम क्या करते होते हैं, स्क्रीनिंग में क्या करते होते हैं, स्क्रीनिंग इज कैंडिडेट कैन टेक प्लेस इन रिज्यूमे मैनी वेज। द फर्स्ट स्टेप इज रिज्यूमे स्क्रीनिंग। इफ़ अ रिज्यूमे मीट्स द क्राइटेरिया, जो हमारे रिज्यूमे, देखो जो हमने रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे में अपनी क्वालिफिकेशंस, हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट्स, हमारे सब कुछ हम फिल करते होते हैं। एक रिज्यूमे होता है, एक सीवी होती है, 1 और 2 पेज की होती है मैक्सिमम। इसमें हम क्या देते हैं, अपनी डिटेल्स देते हैं, सब अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपनी स्किल्स देते हैं। देन हम रिज्यूमे बनाते हैं ना, वो हम कंपनी में सेंड करते हैं और कंपनी क्या करती है, उसको स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग जैसे कि कंपनी को एक डिजिटल मार्केटिंग में एक पर्सन की नीड है जिसे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना है, डाटा एंट्री करनी है, या फिर कोई भी मतलब कैशियर्स की जॉब है, तो उसमें क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो उसमें बता देंगे। अगर उस पर्सन में वो रिक्वायरमेंट्स मतलब जो फुलफिल कर रहा है, उसके अंदर वो स्किल्स है, कैपेबिलिटीज़ है, देन उसको वो क्या करेंगे, उसके बाद उसको वो सिलेक्ट करेंगे। देखो उन्होंने स्क्रीनिंग कर ली, फिर वो सिलेक्टिंग करेंगे। सिलेक्ट में कैसे, सिलेक्ट हम इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकते हैं, हम के एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह होती है, इंटरव्यू लेते हैं, फिर इंटरव्यू फीडबैक्स लेते हैं। तो एक प्रोसेस होती है
about sending the assignments, tests, scheduling interviews, participate in interview process, and also keep the hiring managers in the loop of the whole process. जो hiring managers होता है वो whole process में क्या करता है, वो इस प्रोसेस को संभालता है, वो क्या करता है, वो अब उसको सिलेक्टिंग करेगा, उनके इंटरव्यूज़ लेगा कैंडिडेट्स के। उसके बाद अब उन्होंने सिलेक्टिंग करने के बाद उसको हायर कर लिया। इट मीन्स उनका फाइनल डिसीजन होगा कि येस यू आर द पर्सन्स जो हमारी स्टाफिंग नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। तो देन वो क्या करते हैं, उसकी सैलरी की बात कर रहे हैं, उनकी जॉइनिंग डेट की बात कर रहे हैं। वंस जब कैंडिडेट कंफर्म हो जाता है तो उसको ऑफर लेटर रिलीज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इन दिस केस द स्टेप इज़ इंक्लूड अ बैकग्राउंड चेक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये स्टेप है ये हमारे बैकग्राउंड चेक से इंक्लूड होता है। देन उसके बाद क्या होता है, ऑन बोर्डिंग। ये हमारी लास्ट प्रोसेस होती है। ये ऑन बोर्डिंग क्या होता है, ये ऑन बोर्डिंग ये होता है जिसमें कि जब तक मतलब ये कैसे नहीं कि ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया देन उसका तो ये प्रोसेस ख़त्म हो गई, नहीं। ये हमारी जॉइनिंग डेट से लेके व्हेन द ऑफर लेटर वाज एक्सेप्टेड उसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच विद योर कैंडिडेट ड्यूरिंग द पीरियड टू कीप देम एंगेज। इफ़ नॉट डन सो इट कैन बी जॉइनिंग अदर कंपनी। इट ऑल्सो इंक्लूड शेयरिंग द न्यू हायर्स ईमेल्स, उसको शेयर करना न्यू हायरिंग ईमेल्स के बारे में, टीम के बारे में डिटेल्स देना। वंस द कैंडिडेट स्टार्ट द फर्स्ट डे इट बिगिन द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। जब उसने स्टार्ट कर दिया दैन उसकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में बात कर लिया। तो हम एक फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं आपकी रिवीजन के लिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रिपेयरिंग करते हैं, फिर हम सोर्सिंग करते हैं, फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं, देन सिलेक्टिंग, फिर हायरिंग, फिर ऑन बोर्डिंग। क्योंकि इसमें क्या आपको एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको पर्सन की नीड है तो वो पहले क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, प्रिपेयर करेगी किस किस पर्सन की कैसे ऐसे नीड है। फिर सोर्सिंग करेगी कि येस मुझे एक्सटर्नली लेने की इंटरनली एम्प्लॉयज़ को लेने हैं। फिर अब जब उसने सेट कर लिया तो एप्लीकेशन उसके पास आएंगी, उसकी रिज्यूमे चेक करेगी, स्क्रीनिंग करेगी, जो अच्छे लगेंगे सिलेक्टिंग करेगी, जो अच्छे लगे सिलेक्ट कर लिए उनको हायर भी तो करना है, हायरिंग करेगी। तो फिर जब हमने हायर कर लिया तो हमें ऑन बोर्डिंग प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।